समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाविक समाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नाविक केवल लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का काम नहीं करते, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार बनने पर नाविक समाज के हितों की रक्षा की जाएगी और उनके रोजगार को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि नदियों से जुड़े पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने, नाविकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को सुरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन वही हम लोगों ने उनसे कहा कि ऐसा करते हैं कि आपको सरकार से तांगे दिलवा देते हैं, जब लैपटॉप दे सकते हैं तो तांगे क्यों नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम नाविक लोगों के लिए आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमें नाव भी सरकार से फ्री या सब्सिडी के माध्यम से देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर रोजगार है। वहीं उनके परिवार के बच्चों को अगर अच्छी पढ़ाई के लिए और घर मकान का इंतजाम करना पड़ा, जिस तरह लोही आवास हम लोग देते थे, जिसमें बिजली फ्री थी, जिसमें सोलर पैनल के माध्यम से और एलईडी बल्ब भी सरकार फ्री देती थी, अगर नाविक लोगों के लिए घर का इंतजाम भी करना पड़ा तो हम लोग करने का काम करेंगे। में मोहर्रम जुलूस से पहले इस संदिग्ध मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। वारिस पठान ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास करीब 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में इन कैप्सूलों में जिंक फॉस्फाइड जैसे जहरीले पदार्थ की मौजूदगी की आशंका जताई गई। ये मामला तब सामने आया है जब व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी तक पहुंची। इस बारे में वारिस पठान ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना। कोई फैयाज प्रेम जी नाम का शख्स इस जुलूस में आता है और यहां पर वो तकरीबन उसके पास से 15,000 कैप्सूल बरामद होती है। 15,000 कैप्सूल जो जिंक फॉस्फाइड, जिसको रेड मारने का जो पॉइजन होता है, वो वहां पर मिलता है। उसके बाद अब पता चलता है कि वो उसने कुछ लोगों को खिला भी दिया जिनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। ठीक है, लेकिन इसकी मंशा क्या थी? क्यों ये आया था इस जुलूस के अंदर इस तरह से इतने सारे लोगों की जान लेने के लिए? इसका इरादा क्या था? तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, अभी तो मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि उसका इरादा था कि 15,000 लोगों को मार डालना। क्यों भाई? 15,000 बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार किसने दिया आपको? और कौन था ये? क्यों आया? किस मंशा से? कौन है इसके पीछे जो इतना पॉइजनस पदार्थ जिंक फॉस्फाइड, जिसको खाने से इंसान की डेथ भी हो सकती? हम भी वहां पर मौजूद थे, हम भी खा लिए होते तो कुछ हो जाता। बेगुनाह बेकसूर लोगों की जान लेने के लिए जो आया था। और अब पता चल रहा है कि एक्स मुस्लिम जो है फैयाज प्रेम जी, जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, जिसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसने राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू भी दिया है और बता रहा है कि मैंने इस्लाम तो छोड़ दिया है। तो ये किस मंशा से क्यों आया था? ये क्या अधिकार था इसको इस तरह से वहां पर आकर और बेगुनाह बेकसूर लोगों की जान ले? तो अच्छा हुआ कि वक्त के ऊपर पुलिस ने, मुंबई पुलिस की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने वक्त के ऊपर इस इंसान को पकड़ लिया। लखनऊ के मोहर स्थित शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में सोमवार को खरीदारों ने फिर हंगामा कर दिया। एफडी के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। करीब 2.5 घंटे तक बैंक का शटर गिराकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 5-6 महिलाएं बेहोश हो गई। प्रदर्शनकारी खाता धारकों का आरोप है कि बैंक प्रबंधन ने एक सप्ताह में भुगतान का आश्वासन दिया था। समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश लोगों की उनकी जमा राशि नहीं मिली। इसी के विरोध में लोगों ने बैंक के बाहर धरना दिया है। आपको बता दें, करीब 2.5 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद बैंक मैनेजर के आश्वासन और पुलिस के हस्तक्षेप पर खाताधारकों ने बैंक का ताला खोल दिया। इसके बाद बैंक का नियमित कार्य शुरू हो सका। गौरतलब है कथित एफडी घोटाले में बैंक मित्र शिवराव और उसके सहयोगी दीपक पर अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए जमा कराए थे। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं खाताधारकों ने 22 जून को रुपए वापसी के आश्वासन की डेडलाइन खत्म होने के बाद फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया। 22 जून से हर कार्य दिवस पर पहुंचकर बैंक में प्रदर्शन कर रहे हैं। चेतावनी दी गई है कि अगर जल्दी उनकी जमा पूंजी वापस नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। विश्व विख्यात सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सलमान नदवी का निधन हो गया है। उन्होंने लखनऊ के दुबग्गा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर सामने आते ही उनके चाहने वाले उलेमा और सामाजिक व धार्मिक संगठनों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक मौलाना सलमान नदवी को आज शाम 5 बजे मलियाबाद के कटौली गांव में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों के जनाजे की नमाज में शामिल होने की संभावना है। मौलाना सलमान नदवी को इस्लामी शिक्षा, दीन की खिदमत और समाज में उनके योगदान के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनके इंतकाल पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक हस्तियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।